हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के इस वीडियो में मैंने सभी प्रश्नों को हल किया है और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। बिल्कुल ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सभी समझ जाइएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए, योज्य प्रतिलोम हमको लिखना है इस क्वेश्चन में। योज्य प्रतिलोम हम लोग कैसे निकालते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझिए। योज्य प्रतिलोम होता क्या है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। योज्य प्रतिलोम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम का बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम एक का योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो इसका प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम होता है -a। यानी ये कहने का मकसद है मेरा कि साइन सीधा अपोजिट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और -a है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका क्या चीज, ए हो जाएगा। ये बराबर मत समझिएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हम लिख रहे हैं। यानी ए का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -a और -a का योज्य प्रतिलोम जो हो जाएगा इसका ये +a हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में हमको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 2/3। तो कैसे बनाइएगा ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरा क्लियर कर देता हूं, एक एक बात को समझिएगा, क्या लैंग्वेज लिखना है नहीं लिखना है, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप सभी को पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए क्या क्या लैंग्वेज लिखते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन की बात अगर हम करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ये चीज आप जरूर लिखिएगा कि जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है 2/3, तो लोग सीधा लिख देता है 2/3 बराबर -2/3। भाई मेरे ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बड़ा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम, ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। योज्य प्रतिलोम नहीं लिखेंगे फिर गलती हो जाएगा, तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। पहला हमने बता दिया, ये क्लियर है। सेम टाइप इसका आंसर आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। इसका भी आंसर, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा देखिए। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि -16, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि -16 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम किसका, -16 का क्या हो जाएगा, +16, +16, ठीक है। हो गया आंसर, ये तीसरा भी हो गया। सेम आपका थर्ड हो गया, फोर्थ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। जीरो का जीरो ही हो जाएगा कि जीरो में माइनस लगाइए या प्लस है, जीरो में माइनस प्लस नहीं लगता। एक क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा रहा है ये थोड़ा सा देखिए, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा देखिए। ये कह रहा है -5 बट्टा में है -7 का हमको क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्लियर है कि माइनस से माइनस आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस हो गया तो ये हो गया आपका -5/7, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बच गया ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 या जो भी क्वेश्चन को हमने नहीं बताया, ये आप अपना होमवर्क जरूर समझिएगा और इसको, इसका जवाब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या आंसर आपको आ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताते चलिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। क्या भरना है हमको, खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे क्लियर एक बात किया है, क्या चीज, गुणन प्रतिलोम लिखना है हमको।
तो सबसे पहले गुणन प्रतिलोम होता क्या है, पहले हम आपको ये बात क्लियर कर दें, क्योंकि जब तक ये नहीं समझिएगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणन प्रतिलोम होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि ए का गुणन प्रतिलोम हम बता रहे हैं आपको, ए का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब ए के बट्टा में क्या है, यहां देखिए ए के बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है। अब आपको क्या करना है, इसका सीधा उल्टा कर देना है, 1/a हो जाएगा। सीधे उल्टा कर देना है, या और कुछ नहीं करना है। जस्ट लाइक समझिए कि कोई संख्या है ए, मान लीजिए हमने यहाँ पे जो माना एग्जांपल के लिए ए, इसका गुणन प्रतिलोम है 1/a। अगर संख्या और उसके गुणन प्रतिलोम को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपको 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया, यानी ये कहने का मकसद कि जो भी आपका गुणन प्रतिलोम निकालना होगा जिस संख्या का भी, उसको आपको सीधे क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे हम कि -12 का गुणन प्रतिलोम निकालना चाह रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, फटाफट बन जाएगा आप लोगों से। गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो -12 बट्टा में क्या है मेरा 1, ये हो जाएगा 1/-12। अब एक और छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं हम कि -5/12, इसका हमको निकालना है क्या चीज, का गुणन प्रतिलोम, का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए। तो फिर क्या करना है हमको, ये जो देख रहे हैं आप -5/12, इसको हमको क्या कर देना है, सीधा उल्टा कर देना है। उल्टा देंगे तो क्या हमको हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली हमको मिल जाएगा -5/12 है, तो ये हो जाएगा मेरा 12/-5। ठीक है, इस तरह से अगर देखें तो हम लोग को क्या क्या आंसर मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर क्लियर हम लोग देख ले कि यहाँ पर -13 था यहाँ, तो बट्टा में क्या आ गया, बट्टा में 1, तो इसका अपोजिट यहाँ आप देख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये 5/4 है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4/-7 है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका अगर अपोजिट कर दे, हम उल्टा कर दे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दे, क्या मिलेगा हमको, -8/-5। अब इसका गुणन प्रतिलोम क्या करेंगे, ये देखिए, अब -1 है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में नहीं कुछ, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। फिर इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 1/-1 होगा, फाइनली रिजल्ट -1 होगा। यानी -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि 7/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, और क्या चीज, तो एक गुणन प्रतिलोम, दोनों गुणन प्रतिलोम क्या होगा, आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्लियर एक छोटी सी बात कह दिया कि उचित गुण धर्म का आपको उपयोग करके इसका मान निकालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इसका बट्टा पर का जोड़ घटा करके आंसर निकाल देते हैं, तो आपका बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर वो बात करना रहता, एक जो एक छोटी सी बात लिख दिया कि उचित गुण धर्म, ये लिखने का औचित्य इसमें क्या रह जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। तो इस चीज को हम लोग को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं और क्या क्या गुणधर्म हम लोग इसमें यूज करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं 4/3
प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं 3/5 प्लस -2/3, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस -11/5, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यूज किया है, क्या यूज किया है, तो यहाँ पर हम लोग यूज किया है योग के साहचर्य नियम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं योग के साहचर्य नियम, हम लोग इसका भी यूज किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 4/3 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा हेर फेर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ये क्लियरली लिख सकते हैं इस चीज को कि -2/3 प्लस 3/5, क्या किया हम, इस दोनों को हेर फेर कर दिए, ठीक है, बाकी जो है वैसे ही रहेगा, प्लस -11/5। यहाँ पर जो हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पर क्या यूज किए, तो योग के क्रम विनिमय नियम यूज किए हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि योग के क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ये लिखना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर हम लोग साहचर्य नियम यूज करेंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा 4/3 प्लस, अब इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, -2/3, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे दिए हम लोग प्लस, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ बाकी बच गई है आपका 3/5 प्लस -11/5, ये एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर सिंपल सा काम, क्या सिंपल सा जोड़ हो जाएगा। देखिए दोनों के नीचे में मेरे पास, यहाँ गौर से देखिएगा तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ऊपर वाले आसानी से जोड़ घटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो आसानी से मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख ले, क्या चीज, चलिए पहले इसको हम लोग हटा दे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4 - 2, तो ये हो गया मेरा 2/3 प्लस, ये हो गया मेरा, देखिए 3 में से 11 चला गया, ये हो गया मेरा -8/5, ठीक है। अब हम लोग को अब यहाँ पर हमको सिंपल बट्टा पर का जोड़ घटा करना है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया मेरा 15, और यहाँ पे 3 को इसे की जाती है 5 3 5 15, 5 5 दूना 10, माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 5 3 15, तो 8 3 24, ये एडजस्ट कीजिएगा, प्लस माइनस देखिए 10 कम है और यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे -14/15 जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही बातें कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम बातें हैं, क्या है सेम बातें, ये थोड़ा सा देखिए। ये भी कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमको उचित गुणधर्म का उपयोग करना है, जब तक इसमें गुणधर्म यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल देते हैं, तो डायरेक्ट निकालिएगा तो गलत हो ही जाएगा वो, ठीक है, गलत माना ही जाएगा, आंसर तो उतना ही आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत माना जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन लिख ले इसका, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है 2/5 गुना, फिर यहाँ है -3/7 माइनस 1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे ये थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम किस पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, क्रम विनिमय नियम जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए और इसके लिए, यानी
ये कहने का मतलब कि इसको उठा के हम यहाँ लाएंगे और इसको उठा के हम यहाँ लाएंगे, इसके लिए हम लोग क्रम विनिमय नियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे काम होगा इसमें। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, बहुत आसान है, 2/5 गुना -3/7, फिर अब इसको लाना है हमको गुना 1/गुना नहीं है प्लस है यहाँ पे प्लस 1/14 गुना 2/5, फिर माइनस 1/6 गुना 3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फिर अब हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या चीज, यहाँ अगर लिखना चाहे तो आप लिखिएगा क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्रम विनिमयता, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्रम विनिमयता के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके आगे अब क्या होगा यहाँ। अब देखिए, फिर अब हम लोग क्रम विनिमयता जो यूज करेंगे इसमें यूज कर लेते हैं, इस दोनों में। ठीक है, इसमें अब क्रम विनिमयता यूज करेंगे, यानी इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे और फिर इसको उठा के हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। इतना ही काम करना है हमको क्रम विनिमयता में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग करके क्या रिजल्ट मिलता है हमको। यहाँ पे ये हो गया मेरा 2/5 गुना -3/7 प्लस यहाँ पर 2/5 गुना 1/14 माइनस फिर यहाँ पे 1/6 गुना 3/2। यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज किए हैं, क्रम विनिमयता के अनुसार ही यूज किए हैं, सेम चीजें यूज किए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर से देखा जाए तो इस दोनों में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको स्पष्ट यहाँ पता चलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। ठीक है, एक चीज क्लियर है कि यहाँ भी 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है, यानी यहाँ पर हम लोग क्लियरली वितरण नियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वितरण नियम यूज करके देखें यहाँ पे क्या हमको मिलता है वितरण नियम में। यहाँ पे हम लोग अगर 2/5 पीछे कर ले तो यहाँ बच गया मेरे पास 3/7 प्लस 2/5 ले चुके हैं तो यहाँ हो गया मेरा 1/14। ठीक है, माइनस यहाँ पे रहने देते हैं, इसके बाद कर जरूरी पड़ेगा तो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, ब्रैकेट थोड़ा सही से लिख दें, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट वाले का बट्टा पर का जोड़ घटा कर दें तो यहाँ पे 2/5 गुना, यहाँ पे देखिए एलसीएम 14 नहीं, हाँ 14 में काम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3/7 है और यहाँ पे मेरा 1/14 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, 7 दूना 14, तो ये हो गया आपका -6 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1/6 गुना 3/2। ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखिएगा आप, वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, अब यहाँ पर इधर हम कर दें, यहाँ हो गया मेरा 2/5, अब तो यहाँ पे कोई नियम हमको लगाना नहीं है, और गुना ये हो गया मेरा -5/14 घटा 1/6 गुना 3/2। यहाँ पे कटने लायक है, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 2 से काट भी सकते हैं इसको, 2 से 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 3 से 3 दूना 6, क्या बचा मेरे पास फाइनली, अगर यहाँ हम देखें तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास ऊपर में -1/7 और यहाँ बचा -1/4। ठीक है, एलसीएम ले ले, हम एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले ले तो हो गया मेरा 28, ये हो गया मेरा -4 -7 -11/28 जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यहाँ पर कि 5/18 को किससे गुना करना है, -7/72 के
व्युत्क्रम से गुना करना है, डायरेक्ट नहीं गुना कर देना है, हमको यहाँ पर व्युत्क्रम से गुना करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5/18, तो 5/18 इसको गुना करना है, क्या चीज से गुना करना है हमको, इसके व्युत्क्रम से। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप -7/72 जो देख रहे हैं, इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरा, व्युत्क्रम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा मेरा 72/-7। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उल्टा देना है आपको, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम है इसलिए इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल करने पे हमको क्या मिलेगा, ये देखिए। अब 18 का अगर टेबल पढ़े हम तो 18 चौक 72, 4 हुआ। फिर यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाएगा, क्या बच गया, क्लियरली लिख ही लीजिए आप, 5 गुना 4 बट्टा -7, ये फाइनली आपको मिल गया -20/7, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि -1/3 गुना 1/2 जोड़ 1/4 बराबर में आपको इतना सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है के रूप में यहाँ पर कौन सा क्या चीज, तो यहाँ पे गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये इस चीज को हमको लिखना है। तो मैं आपको पहले एक बात क्लियर बता दूं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो चल रहा है अभी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a गुना बी प्लस a गुना सी, इस रूप में मेरा भी काम चल रहा है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर सेम वे में इसी तरह से उसमें चल रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वितरण नियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वितरण नियम बोलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं कहीं पे वितरकता भी लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। वितरण नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, वितरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर लिखा गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ठीक है। अगर है तो हमको क्या करना है, कारण सहित उत्तर हमको देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, पहले -1.1/8 की बात करें तो -1.1/8 के बदले में हम लिख क्या सकते हैं, पूर्णांक तोड़ने आपको आता होगा कि 8 को गुना करना है 1 से, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ना है, अब बट्टा में 8 है, माइनस तो है ही, यहाँ पर माइनस आपको लिखना ही है, ये हो गया। अब यहाँ पे फाइनली मेरा क्या बना, माइनस, और यहाँ पर बन गया मेरे पास 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8, ये आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 8 × 8, आज 1 जोड़िएगा ये आपका हो जाएगा 9, तो -9/8। अब कह रहा है कि इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं। तो अगर देखें कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए एक चीज सिंपल ध्यान रखना है कि संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का मल्टीप्लाई 1 हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल समझिएगा कि a है और अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है, अगर इसको यहाँ पे a को, इसको और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे और रिजल्ट अगर हमको 1 मिल जाता है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे a को हम अगर 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a से मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 1, इसका मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब यहाँ पे आप सिंपल सी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्लियर कर भी सकते हैं, इस चीज को लिख भी सकते हैं कि डायरेक्ट -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम
का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा मेरा, -8/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर देखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे क्लियर क्या चीज कि 8/9 है और किसका निकालना है, हमको इसका निकालना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अदर वे में पहली बात तो क्लियर है कि क्या का जवाब हमको मिल गया, इसमें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कर ले क्या चीज कि अगर -9/8 को अगर हम किससे 8/9 से 8/9 से अगर गुना कर देते हैं क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या मिला, -1 मिला। हमको मिलना कितना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं क्या चीज कि जवाब लिखेंगे हम लोग इसका नहीं। क्या जवाब हो जाएगा, नहीं। क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम को गुना करके जो है 1 नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये भी लिख सकते हैं उसका गुणनफल 1 प्राप्त नहीं होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर देख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये हमको जवाब लिखना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या रहा है 3.1/3 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.1/3 के बदले में हम लिख सकते हैं अगर 3 गुना 3 जोड़ 1/3, ये हो गया 3 3 9 और 1 10/3 मिला। ठीक है, अब 10/3 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, यहाँ पे अगर हम लिख ले कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/10, यानी डिवाइड करेंगे 0.3। एक ये हो गया। दूसरा एक और देखिए, एक तरीका तो यहाँ पे आ गया, क्या का जवाब मिल गया आपको इसमें, हाँ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, अब जैसे 3.1/3 को जो आपने तोड़ा 10/3, तो एक है 10/3 और उसका प्रतिलोम हमको दिया हुआ है यहाँ पे 0.3। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 0.3 से। अगर इसका हम दशमलव हटा दे तो बट्टा में 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 10 से 10 कट गया और 3 से 3 कट गया, क्या मिला हमको फाइनली, 1 मिल गया। यानी ये कह सकते हैं कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जवाब तो हो जाएगा हाँ। क्यों का जवाब लीजिए, तो क्योंकि दोनों का गुणनफल, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्योंकि 3.1/3 और 0.3 का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। डायरेक्ट हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, जिसमें हमको 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ है और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यहाँ है। दोनों क्वेश्चन में हम लोग को क्या लगाना है, वितरण नियम लगाना है। तो वितरण नियम हम लोग कैसे लगाते हैं, पहले वितरण नियम कैसे काम करता है इस चीज को हम आपको पहले क्लियर कर दे तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। वितरण नियम में होता क्या है, पहले इस चीज को देख लीजिए। वितरण नियम मेरा होता है, अगर ए यहां पर हम लोग फिर b प्लस सी लिखते हैं, तो ये कह रहा है इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस देना है, फिर इसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बारी बारी से दोनों को कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, a गुना b प्लस a गुना c। वितरण नियम मेरा यही कह रहा है और इसी नियम का हमको फॉलो करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो फिर ये गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा -3/4, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ है 2/3 प्लस -5/6। ठीक है, चलिए हम लोग देखें। अब इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे पहले हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इसको इससे, जो यहाँ पे आप रूल देख रहे हैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, फिर हमने प्लस दिया, फिर हमको -3/4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -5/6 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल होने वाला है, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 3 से 3 यहाँ पर मेरा कैंसिल हुआ, 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 दूना 6 हो गया। फिर मेरे पास क्या क्या बच रहा है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। यहाँ पर मेरे पास बच रहा है, इस चीज को हम पहले लिख लें। यहाँ पर बचा, ऊपर में तो कुछ है नहीं, यहाँ बचा -1 बट्टा, यहाँ पे नीचे में सिर्फ 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे गौर से देखिए, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, तो प्लस से कोई फर्क नहीं, यहाँ पे प्लस हम लिख चुके हैं। ऊपर में मेरा क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, और नीचे में मेरे पास बच रहा है 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ हो गया मेरा 5/8। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर हमको क्या करना है, बट्टा पर का जोड़ घटा कर देना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, तो इस 2 का और इस 8 का। तो एलसीएम मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मेरे पास बचने के लिए तैयार है 2 से 2 चौका 8, तो यहाँ हो गया मेरा -4 प्लस, फिर यहाँ पे 8 में 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट मेरा मिल गया यहाँ पे 1/8, जो आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको नहीं सॉल्व कीजिएगा, इसको आप वितरण नियम एडजस्ट करके ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, फिर इसमें भी हम लोग वितरण नियम ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन, 5/6 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे है मेरा -2/5 प्लस 3/10। ठीक है, वितरण नियम में एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल सा काम फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, 5/6 को मल्टीप्लाई करना है -2/5 से, हो गया, बीच में प्लस साइन। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5/6 को मल्टीप्लाई कर देना है 3/10 से, हो गया। अब इसमें जो कैंसिल होने लायक है उसको हम लोग कैंसिल करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गौर से देखिएगा तो आपका ये 5 से 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 तिया 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 3 दूना 6 आ जाएगा। 5 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 5 दूना 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, इस चीज को आप पहले लिख लीजिए। मेरे पास बचा यहाँ पे, इसमें गौर से देखिएगा तो इसमें मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक में मेरे पास ऊपर में कुछ नहीं बचा है, यानी 1 बचा, नीचे में 3 बचा, और यहाँ पर भी गौर से देखिएगा तो ऊपर में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और नीचे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, क्या चीज, कि 1/3 प्लस, ये माइनस भी है, यहाँ पे माइनस लगाना है आपको, ये माइनस है, और फिर यहाँ पे
क्या बचा 1/4। अब फिर वही बात, एलसीएम लेंगे किसका, तो एलसीएम हम लोग लेंगे यहाँ पर इस चीज का, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका 3 और 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे एलसीएम 12। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा 3 चौका 12, तो यहाँ हो गया मेरा -4 प्लस 4 तिया 12, तो ये हो गया 3। फाइनली रिजल्ट आपको मिला -1/12, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करते चलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम बी के उचित नियम से मिलाएं। इसमें से मेरे पास यहाँ पर है कॉलम ए अ, और यहाँ रहा मेरे पास कॉलम बी ब यहाँ, और साथ में उदाहरण इधर है आपका दिया हुआ उदाहरण, और इधर है आपका नियम दिया हुआ। ठीक है, इसमें से हमको इसमें से इस कॉलम में से यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके 1 से 10 तक जो दिया गया है, इसमें से आपको इसको यहाँ पे जो इस कॉलम में देख रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, मैच कर देना है कि किसका क्या आंसर होगा, ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहला में जो दिया गया है कि -1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस -1/2, ये क्रम विनिमय नियम है, जो आपका योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1 का जे ऑप्शन, जे हो जाएगा मैचिंग में। सेकंड का अगर देखे तो ये 5/6 गुना 4/7, फिर 4/7 गुना ये है 5, ये भी एक दूसरे का उल्टा ही है, यानी मल्टीप्लाई में, तो ये होगा गुना का क्रम विनिमय नियम, यानी इसका हो जाएगा 2 का आई। 3 का अगर देखें हम तो ये आपका हो जाएगा 3 का एच, योग का सहचर नियम है। क्वेश्चन नंबर ये 4 का अगर हम देखें तो 4 का हो जाएगा संबरक नियम, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। 5 का अगर देखें हम तो 5 का हो जाएगा गुना का सहचर नियम। 6 का अगर देखें तो 6 का है योज तत्समक, 0 ऐड किया गया है, और ये अब -8/3 गुना 1 बराबर है -8/3, यानी 7 का अगर देखें तो 7 का होगा गुना का तत्समक नियम, यानी 0 अगर जुड़ता है तो योग का योज्य तत्समक, और 1 से गुना होता है तो गुणात्मक तत्समक, ये ध्यान रखिएगा। और 8 का बात करें तो 8 है मेरा वितरण नियम, जो अभी तुरंत हमने यूज किया है। और 9 अगर देखा जाए तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम, और 10 देखा जाए तो ये है योज्य प्रतिलोम, जो आपका ये मैचिंग इस तरह से हो गया। आप अपना सीरियली तौर पे लिख लीजिएगा इस तरह से आंसर में, तो आपको क्लियर रहेगा कि 1 का आंसर हो गया, ऐसे लिख लीजिएगा 1 का आंसर हो गया आपका क्या चीज, जे, इस तरह से लिखिएगा। सेकंड का आंसर हो गया, एक दो मैं लिख के दिखा देता हूं। सेकंड का अगर देखिएगा यहाँ पे ये जो था आपका किसका आई, यहाँ पे लिखिएगा। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।